अच्छा, अब शुक्र कैसे बनता है? शुक्र में दो ग्रह होते हैं, मशनूई ग्रह। शुक्र में होते हैं राहु और केतु। ठीक है। अब शुक्र क्या होता है? शुक्र होता है जर जोरू जमीन। ठीक है। यही लड़ाई यही है जिंदगी में। ठीक है। रुपये पैसे की लड़ाई है, विपरीत लिंगी की लड़ाई है, और जमीन की लड़ाई है। इन लड़ाई के अलावा कोई और लड़ाई है ही नहीं। ठीक है। इसी को शुक्र बोला जाता है। यही शुक्र होता है। ठीक है। अगर शुक्र खराब है तो ये तीनों चीजें खराब है इंसान की जिंदगी में। पैसा भी नहीं है, विपरीत लिंगी का सुख भी नहीं है, और जमीन जायदाद का सुख भी नहीं मिलता। ठीक है। राहु क्या होता है? राहु होता है हमारा साथ, यहाँ से ऊपर। गर्दन मत जोड़, यहाँ से ऊपर। ठीक है। ये जो होता है ये राहु होता है। ठीक है। और यहाँ से नीचे का जो हिस्सा होता है ये होता है हमारा केतु। ठीक है। तो अब राहु यानी हम आंखें हैं हमारी। आंखों से हम जो भी देख रहे हैं, कानों से हम जो भी सुन रहे हैं, मुंह से हम जो भी बोलते हैं, नाक से हम जो भी सूंघते हैं। ठीक है। ये सब राहु, सब के सब राहु। ठीक है। हमारे बोलने की ताकत, स्वाद की ताकत, जो हमें स्वाद मिलता है खा के कुछ, वो भी राहु है। टेस्ट भी राहु का ही है। ठीक है। ये सारी चीजें राहु के अधीन ही आती है। और केतु, केतु क्या होता है? केतु रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब जो राहु सुन रहा है, जो राहु देख रहा है, जो राहु महसूस कर रहा है। ठीक है। सूंघ रहा है या सुन रहा है जो भी। ठीक है। तो राहु ने जो भी कहा, केतु ने वो कर दिया। ठीक है। अब मुझे मुझे दिखा कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, मुझे मेरा हाथ उठाना चाहिए, तो केतु ने हाथ उठवा दिया। ठीक है। तो केतु एक्शन है, रिएक्शन है। राहु ने जो कहा, दिमाग ने जो कहा, आंखों ने जो देख के ऑर्डर दिया दिमाग को क्या करना चाहिए, वो सब केतु अप्लीमेंट कर देता है। ठीक है। इसीलिए हमेशा ना केतु जो है वो राहु के अधीन ही होता है। ठीक है। और जब ये जुड़ते हैं, राहु, तो राहु से ही देखेंगे, सुनेंगे, सोच विचार करेंगे। ठीक है। और केतु उसको अप्लीमेंट कर देता है। यानी कि इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो काम हुआ, राहु ने देखा, सुना, सोचा, ठीक है, विचार दिए, अपने आइडिया दिए, राहुल केतु ने उसको अप्लीमेंट कर दिया। अब मुझे लगा कि मुझे पैसे कमाने के लिए काम करना है, तो काम तो मेरे हाथों ने, पैरों ने, शरीर ने ही किया ना। गाइड राहु ने कर दी, तो अप्लीमेंट केतु ने कर दिया। तो इन दोनों को मिला के जो पैदा होता है वो शुक्र होता है। ठीक है। इन दोनों को मिला के जो पैदा होता है वो शुक्र होता है। यानी यहाँ का आइडिया, यहाँ की मेहनत, तभी हमारी जेब में पैसा आता है। वो शुक्र होता है। ठीक है। जो रिजल्ट निकल के आता है वो शुक्र होता है। और शुक्र आधार है हमारी शारीरिक ताकत का, हमारी मानसिक ताकत का। ठीक है। यही केतु है, मानसिक ताकत राहु है। यही आधार है हमारा शुक्र। इन दोनों को मिला के ही शुक्र बना है। तो यही हमारी मानसिक ताकत, हमारी शारीरिक ताकत, इसी का आधार जो है ये शुक्र है। ठीक है। जितने भी जोड़ वगैरह है ना, कैमरा आज पता नहीं काम नहीं कर रहा क्या, बंद हो गया ना कैमरा? जी सर, क्या बंद हो था? गया। तो अब शुक्र आधार हो गया हमारी शारीरिक ताकत का, मानसिक ताकत का। और केतु आधार क्या है? केतु हमारे जितने भी ज्वाइंट है, ठीक है, हमारे जितने भी ज्वाइंट है शरीर के, ये वाले ज्वाइंट, जितने भी जोड़ है, उन सब का आधार केतु है। ठीक है। वही ताकत है हमारी शरीर शरीर की ताकतें भी। ठीक है। ये केतु के अधीन आती है सारे ज्वाइंट जितने भी हमारे। ठीक है। हमारे चेहरे की सुंदरता, हमारे चेहरे पे आने वाले ग्लो, चमक वगैरह सब। ठीक है। तो ये शुक्र खराब जब होता है ना, तो ये सब खराब हो जाते हैं। जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं सारी चीजें खराब। जॉइंट पेन भी दे देता है शुक्र। अभी तक आप जोड़ रहे थे शुक्र को केवल
सुंदरता के लिए, है ना। अब देखो शुक्र किस किस काम आता है। हमारी मेंटली हेल्थ भी शुक्र से चलती है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी, हमारी सेक्सुअल हेल्थ भी, सभी तो शुक्र से चलती है ना। तो शुक्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई ना। हम वैसे ही राहु केतु, शुक्र को हम देखते ही नहीं। शुक्र का मतलब हमने लगाया ही केवल हमारी सुंदरता, सेक्सुअलिटी के ऊपर ही लेके गए हम शुक्र को। इन दो चीजों से कभी आगे ही नहीं निकले हम। ठीक है ना। तो शुक्र ये है। और शुक्र जब अच्छा होता है तो ये सारी चीजें अच्छी होती है। ठीक है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के मालिक है वो भी शुक्र ही है। अब मैंने पढ़ाया था कि केतु पॉजिटिव सोच अच्छा हो तो, नेगेटिव सोच केतु खराब हो तो, पढ़ाया था। अब केतु शुक्र में ही है, तो अब शुक्र, शुक्र को इन चीजों के लिए क्यों नहीं जोड़ रहे, जोड़ो इन चीज को। शुक्र से भी नेगेटिव सोच बनती है, शुक्र से भी पॉजिटिव सोच बनती है। अगर शुक्र भी खराब है तो भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। ये मान के चलो। अब हमारी सोच जैसी होगी वैसा ही हम काम करेंगे ना। ठीक है। और वैसा ही हमें फल मिलेगा। अब हमारी सोच है 10 रुपए कमाने की, वैसा ही हम काम करेंगे 10 रुपए से, वैसा ही हमें फल मिलेगा, वैसा ही मतलब शुक्र हुआ हमारा। ठीक है ना। तो हमारी सोच का आधार जो है वो शुक्र है। समझे। यानी कामयाबी की जो चाबी है ना वो शुक्र है। कामयाब वही आदमी होता है जिसकी सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव सोच होती है, यानी केतु। ठीक है। आइडिया, अच्छे आइडिया आते हैं उसे, यानी कि राहु। ठीक है। इन दोनों को मिला के ही तो आदमी कामयाब हो। और वही कामयाबी जो हम शुक्र को बोलते हैं, शुक्र लग्जरी देता है, शुक्र मतलब कि दुनिया की हर ऐशो आराम की चीजें चीजें देते हैं, उसी का कारक है। वो आती कहाँ से है, वो राहु और केतु से ही आती। ठीक है। तो शुक्र को देखने का ये तरीका है। अब जो आदमी नेगेटिविटी में फंसा रहेगा, हर रोज ही अपनों से लड़ेगा, अपनी सोच से पंगे लेता रहेगा, उसकी सोच ही नेगेटिव है, पंगेबाजी करता रहता है, हर किसी में कमियां निकालता रहता है, केतु खराब हुआ उसका। ठीक है। तो वो आदमी फिर क्या कर पाएगा जिंदगी में, बताओ। ऐसा आदमी फिर पता है क्या करता है, ऐसा आदमी करता है एक फिक्स नौकरी पे रहता है। ठीक है। वो ज्यादा बड़े बड़े सपने नहीं देख सकता, ज्यादा बड़ी बड़ी सोच नहीं रख सकता, सोच ही छोटी होगी ना। वो एक फिक्स नौकरी पे रहता है, जाता है, आता है, खाता है, सो जाता है, सुबह उठ के जाता है, खाता है, सो जाता है, बस। ठीक है। उसको कुछ ज्यादा बड़ा नहीं मिल पाता, बस वो थोड़े में ही गुजारा करता है। तो शुक्र के लिए राहु केतु भी अच्छी जगह। अकेले शुक्र से कुछ नहीं होना। ठीक है। शुक्र 12 में बैठा है, अच्छा बैठा है, राहु केतु मरे पड़े, शुक्र दे देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक है। शुक्र का इलाज करो ना करो, राहु केतु का कर लो। ठीक है। बन गई बात। तो ये होता है। शुक्र से हम ना मियाँ बीवी के संबंधों को भी देखते हैं ना। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, ये भी जोड़ते हैं। शुक्र जिसका खराब होता है तो वो घर पे संबंध नहीं बना पाएगा, बाहर क्या बनाएगा, सीधी सी बात। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस चीज से देखे जाते हैं। शुक्र अच्छा होगा तो बेशक हम आगे बताऊंगा अभी आपको। और जिसका खराब ही होता है वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो घर पे ही नहीं बना पाता तो बाहर कहाँ बनाएगा। ठीक है। अकेला शुक्र अगर कुंडली में अकेला बैठा हो ना तो कभी खराब नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया आपको। अकेला शुक्र कभी खराब नहीं। ऐसे आदमी पे आप भरोसा कर सकते हो, वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। ठीक है। अगर आपको छोड़े भी गाना वो, जैसे एज ए अपन अपने जीवन साथी से ही लगा लेते, तो वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। अगर आपको उसको छोड़ना भी है ना तो वो भी आपकी कमी बता के आपके मुंह के ऊपर और फिर आपको छोड़ेगा। मगर ये नहीं कि भाई बगैर बताए धोखा करके निकल गई, ऐसा नहीं करेगा वो इंसान। उस आदमी पे आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है। और शुक्र जिसका अच्छा होता है ना,
अकेला होता है, अच्छा तो होता ही है फिर वो अकेला है तो जिसका शुक्र अकेला होता है वो आदमी, ये नोट करके चलना, वो कभी दूसरे के जीवन साथी पर न बुरी नजर नहीं रखता। ठीक है, वो कभी दूसरे के जीवन साथी को हड़पने की कोशिश नहीं करेगा, अकेला शुक्र हो तो। अब शुक्र का एक नियम होता है, बुध से पहले शुक्र, ठीक है, अगर हो, चलो ये ऐसे समझो कि बुध पहले हो, मान लिया कि बुध बैठा है 11वें घर, और शुक्र बैठा है 12वें, तो हम मान सकते हैं बुध के बाद है शुक्र। ठीक है, या बुध बैठा है 7वें घर में, शुक्र बैठा है 8वें घर में, तो भी हम मान सकते हैं कि बुध है और शुक्र है बाद में, बुध के बाद। ठीक है, चाहे एक घर का डिफरेंस हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम मान सकते हैं आगे शुक्र है, पहले बुध है। तो ऐसा आदमी जो है, उसका केतु जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर केतु को जांचना है, लिख लेना ये चीज, अगर केतु को जांचना है केतु हमारी कुंडली में कैसा है, तो शुक्र और बुध को देख लो। ठीक है, अगर शुक्र आगे बैठा है, बुध पीछे बैठा है, केतु अच्छा है, सोच पॉजिटिव होगी उस इंसान की। ठीक है, नेक नेक सोचने वाला होगा। ठीक है, माफ करने की प्रवृत्ति होगी साथ में, क्योंकि केतु के गुण होते हैं ना सर, केतु पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो माफ करने की प्रवृत्ति होगी उस इंसान में, वो हर काम को धैर्य से करेगा, क्योंकि केतु पॉजिटिव नहीं होता तो धैर्य मारा जाता है इंसान का, पढ़ा चुका हूं मैं ये चीजें। ठीक है, तो हर हर चीज धैर्य से करेगा। और ऐसा आदमी जो है, उसका केतु फिर अच्छा होगा, शुक्र भी अच्छा ही है फिर उसका, तो वो आदमी सेक्सुअल मामले में भी लंबा टिकता है, मतलब कि उम्र तक, लंबी उम्र तक। ठीक है, लंबी उम्र तक टिकता है, अगर उसको टिकना हो तो, मतलब उसके हाथ में होता है ये चीज। उसको अगर टिकना है, उसका मन कर रहा है, तो वो लंबा चलता है, चल सकता है, सेक्सुअली वो वीक नहीं होता जल्दी। ठीक है, ये चीजें, ऐसा इंसान पॉजिटिव सोच का होता है। ठीक है, ये आदमी जो है टेंशन देने वाले नहीं होते। ठीक है, इनके साथ अगर कोई काम मिलके काम धंधा करना है तो आप कर सकते हो। ये आदमी ना धोखेबाज होगा, ना टेंशन देगा काम धंधे में, जो करेगा वो मैंने आपको बता दिया, बोल के करेगा, धोखा देके नहीं भागेगा। इसी से देखते हैं, पॉजिटिव केतु से। ठीक है, तो इस प्रकार का याद होता है। और अब मान लिया शुक्र पहले बैठा हो, बुध आगे बैठा हो, किसी भी घर में हो सकता है। ठीक है, दो घर हो, आगे पीछे हो, एक घर आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसा इंसान खुद ही किसी पे भरोसा नहीं करता, जिसका बुध आगे हो। ठीक है, वो हर किसी को शक की नजर से देखेगा। ठीक है, कोई इसके लिए चाहे 100% लॉयल रहे, वफादार रहे, मगर वो उसको भी शक की नजर से देखेगा। अगर उसका पार्टनर भी उसके प्रति वफादार है, 100% वफादार है, मगर उसकी आदत है शक करना, वो शक की निगाह से देखेगा देखेगा उसको। ठीक है, और ये शक करने की आदत है ना, ये केतु की वजह से नहीं होती, ये राहु की वजह से होती है। शक राहु करवाता है, सोच, पॉजिटिव सोच केतु को। ठीक है, तो राहु खराब हो, यहाँ पे बैठा हो तो केतु अच्छा हो जाता है, और बुध ऊपर बैठा हो तो राहु खराब। ठीक है, यही चीजें हैं शुभ अशुभ तोलने वाली, इनको नोट करके रख लेना। इन्हीं चीजों से देखोगे बुध मेरा शुभ है, राहु शुभ है, अशुभ है। कई बार क्या होता है, कुंडली में कोई टक्कर नहीं पड़ रही होती, फिर हमें समझ नहीं आता कि ये शुभ क्यों है, ये अशुभ क्यों है। ये चीजें ये नोट कर लेना, बड़े काम की है। क्योंकि आगे जब बताऊंगा वो थोड़ी चीजें आएंगी, मगर ये जो चीजें अब दे रहा हूँ ये प्लस करना है आपको उनको। ठीक है, जैसे शुक्र खराब होता है, तो शुक्र खराब कैसे होता है, शुक्र की जड़ में, यानी शुक्र के ग्रहों में। ठीक है, उसके दुश्मन ग्रह बैठे हो तो शुक्र खराब होता है। ठीक है, ये मान के चलो, और फिर भी कोई ना बैठा हो तो फिर ऐसे योग देखना।
या फिर टक्कर देखना, तब जाके शुक्र पकड़ में आएगा। ठीक है। और शुक्र, वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका शुक्र खराब होता है ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ठीक है। कमियां निकालना, मैंने बोला ना अभी पीछे, कमियां निकालता है। उसके उसका उसकी वाइफ ने अगर उसको सब्जी भी बना के दी ना, तो उसको भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसको उस सब्जी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो शुक्र को अच्छा करने का सबसे रामबान इलाज ये है कि अपने आप में बदलाव लो। आप अपने आप को पॉजिटिव करो, आप अपने अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना जो है वो बना के चलो। ठीक है भाई, कोई बात को नहीं, नमक नमक मान ले कम गिर गया सब्जी में तो कोई बात। ठीक है। अपनी सोच को पॉजिटिव करके चलो, शुक्र अच्छा होता चला जाएगा। कुछ कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं, अपनी सोच अच्छी करके चलो, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा के चलो। ठीक है, शक करने की आदत कम करो, शुक्र अच्छा हो गया। ठीक है।